आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अफगानिस्तान से फायरिंग के हाल वाक़यात, सरहद पार दहशतगर्द क़यादत और तंजीमों की रीग्रुपिंग का संजीदगी से नोटिस लिया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उम्मीद जाहिर की गई कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि तवक्को है अफगानिस्तान अमन दुश्मनों को जगह नहीं देगा। कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त और उसके सिक्योरिटी सूरत हाल, बिलखुसूस पाक अफगान सरहद पर असरात का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने कॉन्फ्रेंस में उभरते सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और LOC और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा के नए अजला और बलूचिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इन इलाकों में समाजी इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने कोरोना के दौरान सिविल इंतजामिया की हर तरह मदद करने पर फॉर्मेशंस को सराहा। सिंध के हालात खराब हैं, लाकानूनियत बढ़ रही है, पुलिस डिलीवर नहीं कर पा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को फौरन सिंध पहुंचने का हुक्म दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि गवर्नर सिंध और असद उमर ने वज़ीर आज़म को सिंध में बद इंतजामी पर शदीद तशवीश से आगाह किया। गवर्नर सिंध और असद उमर ने खुसूसन अमन अमान बढ़ते जराइम पर अपनी शदीद तशवीश से आगाह किया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि उन्हें वज़ीर आज़म ने कहा है कि रेंजर्स के साथ मीटिंग करें। वो जल्द सिंध का दौरा करेंगे और वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देंगे। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। SSP अमीर सऊद मक्सी का कहना है कि ऑपरेशन गली तेगो और दीगर इलाकों में किया गया। ऑपरेशन के दौरान अब तक डाकुओं के 100 से ज्यादा ठिकानों को आग लगाई गई। आज 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में अब तक 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद हुए हैं। 6 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस हुकाम का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान अब तक 8 डाकू हलाक किए जा चुके हैं। ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले 12 डाकुओं को उनके साथी ले गए। इंटरपोल के खबरदार करने के बावजूद 1500 टन इंतहाई खतरनाक मरकरी मिले तेल से भरा बहरी जहाज गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच गया। बहरी जहाज FSO रेडियंट को बांग्लादेश और भारत ने इजाज़त नहीं दी। मुंबई में जहाज का नाम तब्दील करके चेरिश कर दिया गया। जहाज 21 अप्रैल को मुंबई से कराची पहुंचा। जहाज मालिकान ने मुतालिका हुकाम की मुबैना मिली भगत से जहाज 30 अप्रैल को गडानी पहुंचा दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, एक बहरी जहाज है जो कि बड़ी हद तक नाकारा हो गया था और इस जहाज बॉम्बे से खींच कर जो है वो कराची पहुंचाया गया है और बढ़िया तौर पर जहाज का नाम तब्दील कर जो है कराची गिडानी पहुंचाया गया है। इस बारे में 22 अप्रैल को इंटरपोल ने एक लेटर के जरिए पाकिस्तानी हुकाम को खबरदार किया था कि ये जहाज इंतहाई खतरनाक मवाद लेकर आ रहा है, जिसमें ऑयल में मरकरी मिला हुआ है और ये स्लेज जो है वो इंतहाई खतरनाक होता है। लेकिन इसके बावजूद ये तैयारा जो है वो कराची पहुंचाया गया, गिडानी पहुंचाया गया है और वहां पर इसमें से ये स्लेज निकालने का भी काम जो है वो शुरू हो गया है। तहम अभी जो है वो कार्रवाई करते हुए EPA बलूचिस्तान ने इस जहाज पर काम को रुकवाया है और जिस प्लॉट पर ये जहाज खड़ा है उसको सील किया है। लेकिन इस बारे में हुकाम जवाब नहीं दे रहे कि ये जहाज यहाँ पहुंचा कैसे है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। सिंध में रात 8 बजते ही हुकूमत की जानिब से नई कोरोना पाबंदियां शुरू। कराची में घर से गैर ज़रूरी बाहर न निकलने पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। 8 बजे के बाद कुछ इलाकों में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक और कहीं कम नजर आया। पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए हुए हैं। कराची के इलाके सदर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद। कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन आज रोशनियों के शहर की जो ये रोशनियां हैं इनको बुझा दिया गया है और मकसद उसका ये है कि कोरोना की पेशकदमी रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें मजीद सख्ती की जाए। तो हुकूमत सिंध के अहकामात के बाद कुछ मंजरनामा जो है वो इस तरह का है शहर कायद का कि मेरे पस मंजर में इम्प्रेस मार्केट है जहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैकआउट किया गया और उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो नफरी है जिसमें पुलिस शामिल है। ये सदर का इलाका है जहाँ पर 8 बजे के बाद से ही नाके लगाए गए। इसी तरह जो नफरी है यहाँ पर वो SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को रोक रही है। एक गाड़ी में अगर 2 से ज्यादा अफराद भी हैं उनको भी रोका जा रहा है। जो अफराद मास्क नहीं पहने हुए हैं शहरी उनको भी रोक के मास्क की तलकीन की जा रही है।
शुक्रिया कसीम, आप अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरियों को रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी तौर पर सफर की इजाजत नहीं है। गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुसाफिरों से पूछगछ कर रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद से। मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ है और वो लोग जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं उनसे पूछा जा रहा है कि वो घर से बाहर क्यों निकले हैं। किसी गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं, किसी गाड़ी में 4 लोग भी हैं। लोगों से जब हमने पूछा कि वो घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं तो लोगों के पास कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं था। सिंध के अंदर तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि सिंध हुकूमत को बहुत सख्त इक़दाम लेने पड़ रहे हैं। जी, सिंध के अहकाम के बाद कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी। वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो लॉकडाउन में सख्ती की गई है उसके तहत आज 8 बजे से जो कि गैर ज़रूरी लोग सड़कों पर निकले हुए हैं उन्हें पुलिस की जानिब से रोकना था, लेकिन मुझे कहीं पर भी पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ऐसे नाके नहीं दिखे कि वो लोगों को रोकें और पूछे कि वो गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं। मेरे पीछे आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी दिख रही है। यहाँ पे ट्रैफिक कम जरूर है लेकिन ट्रैफिक मौजूद है। जो मेन रोड्स हैं, दुकानें और कारोबार बंद है, लेकिन जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो बेकरीज हैं वो खुली हुई हैं। मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त की तो 5 साल लग सकते हैं, इसे बाद में देखेंगे। खुद बरतानी कानून में है कि सजा याफ्ता को वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया खुद देखे कि इलाज के लिए नवाज शरीफ ने आज तक एक टीका नहीं लगवाया। बरतानिया चाहे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्हें डिपोर्ट कर सकता है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के बयान के जवाब में कहा है कि जिन पर मुकदमा होना चाहिए वो नवाज शहबाज शरीफ पर मुकदमा बनाने की बातें करते हैं। 1 करोड़ मुकदमे खोलने लेकिन बदतरीन मुआशी तबाही, तारीखी महंगाई का जवाब देना होगा। फौरन फंडने का जवाब देना पड़ेगा। मरीम औरंगजेब ने कहा कि जो मुकदमा पहले खोले वो भी दोबारा खोलें, बयान न दें बल्कि कश्मीर फरोशी का जवाब दें। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हिसाब तो देना पड़ेगा। मरीम औरंगजेब ने कहा कि मईशत के झूठे आदाद शुमार देने का हिसाब देना पड़ेगा। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सीपेक के तहत पाकिस्तान आने वाले सरमायाकारों के लिए वीजे की मुद्दत बढ़ाई जा रही है। सीपेक के समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। देखिए लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट। चेयरमैन सीपीआई अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने लाहौर में मुल्तान पर चीनी टेक्सटाइल कंपनी का दौरा किया। उन्हें टेक्सटाइल कंपनी के मुख्तलिफ शोबे दिखाए गए। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि सीपैक पाकिस्तान में माशी इनकलाब लाएगा। $13 बिलियन के करीब अभी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो कि एनर्जी और कम्युनिकेशन के पोर्टफोलियो में और गवादर पोर्ट में है, और प्लस कोई $12 बिलियन के करीब है जिसके प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि सीपैक के तहत सरमायाकारों की सहूलत के लिए वीजा की मुद्दत बढ़ाने के अलावा कई इकदाम किए जा रहे हैं, जिनका ऐलान वज़ीर आज़म जल्द करेंगे। सीपैक से रिलेटेड जितने भी चाइनीज़ लोग पाकिस्तान में विजिट करेंगे उनके लिए एक स्पेशल वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जा रही है, जो कि आज कैबिनेट में उनको पेश हो रही है, और उसमें वीज़े की जो मुद्दत है वो 3 महीने से बढ़ा के 2 साल तक की जा रही है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का कहना था कि चीनी सरमायाकारों के लिए मजीद माशी जोन बनाए जा रहे हैं। सीपैक के तहत $13 बिलियन की सरमाया आ चुकी है, जबकि $12 बिलियन पाइपलाइन में है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। डीजी खान के कबायली इलाके तमन खोसा से 3 अफराद को अगवा कर लिया गया, जिनमें से 2 मखवियों को कत्ल कर दिया गया। पॉलिटिकल असिस्टेंट हमजा साले के मुताबिक लादी गैंग के डाकुओं ने आज सुबह 3 अफराद को अगवा किया था। ईसा मखवी अभी तक डाकुओं के कब्जे में है। पॉलिटिकल असिस्टेंट का कहना है कि लादी गैंग के खिलाफ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में रेंजर्स भी मदद कर रही है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में हरासानी की शिकार खातून अफसर का इस्तीफ़ा मंजूर करने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि सारी दुनिया में ख़वातीन को हरासा करने पर लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हुकाम क्या कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार खातून ने बताया कि वो 2 बार जज की रुख्सत की दरख्वास्त दे चुकी जो मंजूर नहीं की गई। दानिस्ता ड्यूटी के औकात बढ़ा दिए गए और इस दौरान सहूलत देने से भी इनकार किया गया। दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा दिया जो मुस्तरद कर दिया गया। चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वा ने उल्टा उन्हें ही बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी। अदालत ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से कहा कि जब खातून आपके साथ काम ही नहीं करना चाहती तो उसे क्यों रोकना चाहते हैं। खातून के खिलाफ इंक्वायरी वापस ले लें या फिर अदालती फैसला जारी करें।
अहम खबर आपको देंगे। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट ने रेकुडे केस में पीआईए और पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान के मुताबिक इससे पहले टेथियान कॉपर की दरखास्त पर रेकुडे केस फैसले के निफाज के लिए फैसला दिया गया, ताहम अब पीआईए पर पाबंदियों से मुतालिक फैसले वापस ले लिए गए हैं। ताहम टेथियान कॉपर को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की इजाज़त दी गई है। रेकुडे केस में पीआईए के खिलाफ तमाम फैसले वापस ले लिए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि रोज़वेल्ट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए हैं। कौमी इदारा सेहत ने सिंगल डोज वैक्सीन पाकवैक की मंजूरी के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। मंजूरी के लिए ड्रग बोर्ड का इजलास रवां हफ्ते मतवक्के है। हुकाम वजारत सेहत का कहना है कि अगले चंद रोज में कैंसाइनो वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकों का खाम माल आने की तवक्को है। अगले माह पाक वैक की 30 लाख खुराकें तैयार हो जाएंगी।